आदिवासी हिंदू सब एक तरह से घुल मिल के रहते हैं। जैसे हम लोग जहाँ आप लोग बलि चढ़ाते हैं वहाँ बजरंग बली का झंडा लगता है, क्योंकि जहाँ बजरंग बली का झंडा लगता है वहाँ शायद बलि नहीं चढ़ता है। ये तो थोड़ा सा फंसने वाली बात हो गई। हम लोग तो आदिवासी धर्म के लोग आदिवासी रीति रिवाज से पूजा करते हैं और इसको हम लोग जो है पूरा आदिवासी लोग इसको देवी मड़ई के नाम से ही जानते हैं। हमारे जो मड़ई है वो मड़ई को मंदिर का रूप दिया जा रहा है। बिल्कुल आदिवासी का आजकल क्या है, उन्नति लोग का धर्म को मतलब छीनते जा रहा है ना, मतलब छीनने का काम हो रहा है, लूटने का काम हो रहा है। आदिवासी को भड़का के इधर करके लूटने का काम करे। जैसे गांव के जैसे देवी माँ है उसको मंदिर बनाने के तो नहीं बदल जाएगा, वही रहेगा वो। वहाँ त्रिशूल नहीं है, वहाँ सिर्फ सादा झंडा और लाल ही झंडा हम लोग का है। मतलब यही मूल स्वरूप। हाँ, यही मतलब त्रिशूल नहीं है। जिस गांव में हिंदू हैं उस गांव में मतलब अपना ये करने के लिए वो लोग किए हैं। मंडाई में त्रिशूल कहीं कहीं लगाया जाता है, लेकिन मंडाई में जो झंडा है वो अभी तक हम लोग नहीं लगाते हैं मंडाई में। हम लोग का मंडाई में चरका और लाल दो तरह का झंडा हम लोग, सादा झंडा हम लोग लगाते हैं। जिस तरह से सरना सनातन एक है बोलकर दो धर्मों को एक बताया जाता है, उसी तरह मड़ई और देवी मंडप को एक बताकर दोनों हिंदू और आदिवासी की पूजा का जो तरीका है उसको एक दिखाने की कोशिश होती है। लेकिन दोनों जो धर्म है वो अलग अलग है, पूजा करने की पद्धति अलग है, मानने की पद्धति अलग है, हर कुछ हर तरीका अलग होता है। ये सब कहने का मतलब यह है कि अभी इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 16 से 17 किलोमीटर दूर नगड़ी में आए हैं। नगड़ी प्रखंड का ये देवरी उरांव टोला है और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह एक देवी मंडप यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है। और आप देखिए इस गेट की संरचना देखिए, सबसे ऊपर में ही सिंह द्वार लिखा हुआ है और संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ है। और देवी मंडप ग्राम देवरी जो हम लोग देवी मड़ई बोलते हैं वो आज यहाँ पे मंडप हो गया है। कहीं ना कहीं अज्ञानता की वजह से दोनों लोग यानी कहले आदिवासी या जो सदान वर्ग है वो कहीं ना कहीं दोनों को एक ही समझता है, लेकिन पूजा करने की पद्धति मैंने जैसे शुरू में भी कहा वो अलग है। मड़ई में आदिवासी समाज साल में एक बार बलि करता है और वहीं मंडप में बलि प्रथा नहीं है। थोड़ा कन्फ्यूज़न था, लोग यहाँ पे मड़ई को मंडप का रूप दे दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं 21 पढ़ा जो यहाँ चलता है वहाँ के लोग जागरूक हुए और आज यहाँ बड़े पैमाने पर आदिवासी समाज अपने रीति रिवाज से बलि भी करेगा, अब पूजा भी कर रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो लोग आए हैं, हम दोनों वर्ग यहाँ पे आज पूजा अर्चना में आए हैं, दोनों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मड़ई मंडप क्यों बन जाता है। सामाजिक अगुवा सुनील कच्छपदा हमारे साथ हैं। दादा, कहीं ना कहीं दो समाज एक ही पद्धति से तो नहीं चलते हैं और कुछ अलग होता है, लेकिन ये मड़ई और मंडप में लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा क्लियर हम समझना चाहेंगे क्या है मड़ई, क्या है मंडप, क्या है? देखिए अभी तो क्या है कि हम लोग भी कम एज के हैं, हम लोग कम उम्र के हैं, लेकिन हम लोग भी दादा परदादा के द्वारा बताए जो चीज़ होती है उसी को हम लोग जानते हैं। और जिस तरह का हम लोग शुरुआत से ही देखे हैं कि ये मड़ई है और मड़ई जिसे अभी देवी मंडप भी कहा जाता है। और ये एक तरह से जिस तरह का हम लोग को बताया गया है तो ये एक गाँव देवती है जो पूरा हमारे जो गांव है जो मौजा पड़ता है, तो ये पूरे गांव का गाँव देवती होता है। इस गांव में जितने भी जीव जंतु से लेके जितने भी इंसान हम लोग निवास करते हैं, चाहे जिस भी जाति जिस भी धर्म के, तो सारे लोगों का ये सुरक्षा ये करे और हम लोग का जो भी सर्वांगीण विकास हो उसको मतलब इनका छत्र छाया रहे हमेशा हम लोग के ऊपर, इस तरह का हम लोग जानते मानते हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नहीं जानने के चलते या तो क्या होता है कि पूजा पाठ करने में थोड़ा लोगों को लगने लगता है कि हम इस तरीका से पूजा पाठ करें, हिंदू रीति रिवाज से। तो हाँ क्या है ना कि हिंदू रीति रिवाज करने का मतलब ये हो जाता है कि गांव जैसे हम लोग का जो क्षेत्र है यहाँ हम लोग विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, तो क्या होता है कि आदिवासी हिंदू सब एक तरह से घुल मिल के रहते हैं। जैसे हम लोग आप सभी लोग को पता है कि इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं
कर्मा को आदिवासी लोग मनाते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र में रहने के कारण हमारा जो भी हिंदू परिवार है उन लोग भी गांव में रहने के चलते आज कर्मा को पूजा करते हैं। तो उसी तरह के जैसे हम जो देखते हैं कि दशहरा वगैरह होता है तो हमारा आदिवासी लोग भी कहीं ना कहीं दशहरा की ओर मतलब हो जाते हैं, पूजा पाठ में वो लोग शामिल हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भाईचारगी की तरह से मतलब मिलजुल के एक साथ रहने के चलते सारा चीज़ को करने लगते हैं। और वही चीज़ क्या हो जाता है कि जो परंपरा से जो मूल रूप जो रहता है तो वो कहीं ना कहीं समय जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो लोगों का पूजा पाठ करने का एक मिस्टेक तरीका समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं फिट हो जाता है और लोग उसी तरह का हो रहा है करके शुरुआत भी कर देते हैं। यहाँ कैसे हो रहा था? देखिए यहाँ पर पूजा पाठ तो सब लोग मिलजुल के ही करते थे। जैसे हम लोग सब लोग मिलजुल के सावन सप्तमी जो होता है तो उसमें पूरे गांव के लोग मिलजुल के बकरा देते थे। फिर आषाढ़ी पूजा में भी हम ही लोग जैसे पूजा पाठ करते तो वो विशेषकर वो आदिवासी लोग कर लेते थे। लेकिन सावन सप्तमी में हम लोग हिंदू और आदिवासी ये दोनों मिल के ही करते थे। और ये देवी मड़ई जो है ये कहीं ना कहीं इस गंवा देवती पे सभी लोग हम लोग पूजा पाठ करते थे। लेकिन नहीं जानने के चलते या अनजाने में कुछ चीज़ को जैसे क्या हुआ कि कोई अगर यहाँ पर जहाँ पर बलि दिया जाता है तो वहाँ एक बजरंगबली का झंडा लोग लगा दिए। तो वो क्या हो गया कि लोगों को लगने लगा कि शायद इस तरह का हम लोग का दादा परदादा देते हैं तो इसी तरह का शुरुआत हो जाता है, फिर वो वहाँ पर लगना शुरू हो जाता है। तो उसको सही मतलब दिशा पे लाने के लिए हम लोग ने मतलब विवाद भी हुआ था यहाँ। तो हम लोग चाहे कि ये विवाद ना हो और हम लोग जितने लोग भी हैं जिसका श्रद्धा है, जिनका आस्था है और जिनको विश्वास है इस गंवा देवती ये मड़ई देवी मड़ई में, तो आप लोग सब लोग हम लोग मिलजुल के पूजा पाठ करेंगे और कोई यहाँ पर किसी करेंगे। क्योंकि हम लोग इस बात को जानते हैं कि गंवा देवती पूरा गांव के पूरा मौजा का होता है। तो ये किसी जाति विशेष पे ऐसा ना हो और हम लोग सब मिलजुल के पूजा पाठ करेंगे। जहाँ आप लोग बलि चढ़ाते हैं वहाँ बजरंग बली का झंडा लगता है, क्योंकि जहाँ बजरंग बली का झंडा लगता है वहाँ शायद बलि नहीं चढ़ता है। ये तो थोड़ा सा फंसने वाली बात हो गई। हाँ ये होता है, लेकिन क्या है कि हम लोग आपस में मिलजुल के बात भी किए हैं कि हम लोग ऐसा करें कि ना झगड़ा हो। इसके लिए हम लोग जैसे मड़ई का जो स्वरूप है उसको उसी स्वरूप में रहने देंगे। और जैसे एक आस्था जैसे बजरंग बली के ऊपर है तो हम चाहेंगे कि वो थोड़ा सा हट के मतलब अलग से उनका एक जगह मिल जाए जिस पे, क्योंकि वो अगर सादा है और उस तरह का बलि उस पर नहीं देना होता है तो वो मतलब लोट गोट ना हो। तो ये हमको लगता है कि आपस में कभी इस तरह का बात विवाद भी नहीं होगा और दोनों समाज जो है इसी पे आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो उनको भी मन में एक फीलिंग ना हो कि यहाँ बजरंग बली का झंडा नहीं लगने दिया जा रहा है या तो फिर यहाँ पर बलि किया जाता तो इस तरह किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा दूरी हो जाएगा तो हमको लगता है कि पूजा पाठ जो सादा पूजा पाठ करेंगे वो सादा पूजा पाठ बजरंग बली जी को भी कर लेंगे और यहाँ गंवा देवती मड़ई में भी कर लेंगे। बिल्कुल। हाँ मतलब मिल के ही हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जाए। सदान वर्ग भी है यहाँ पर। दादा आइए ना, आप लोग भी यहाँ आते हैं पूजा करने? हाँ, हम लोग देवरी मौजा में हम लोग में रहते हैं और हम लोग भी इस देवी मंडप प्रांगण में आए दिन पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जो मड़ई का जो मूल स्वरूप होता है ना, उसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यहाँ पे छेड़छाड़ भी दिखती है हमें। हाँ, छेड़छाड़ करने का वजह है क्योंकि देवी मंडप को बने हुए वर्षों बीत गया, जिसके कारण उसका जो प्रांगण है उसमें काफ़ी जर्जर अवस्था में हो गया। उनका छत का जो ढलाई है उससे पानी रिसने लगा, जिसके वजह से उसका मूल प्रारूप है उसको हम लोग थोड़ा सा मिलजुल के आपस में बैठ के निर्णय लिए कि नहीं इसको। ये तो मड़ई के ऊपर का स्वरूप है, अंदर का स्वरूप कहीं पर भी हम देखते हैं मड़ई में त्रिशूल नहीं होता है, यहाँ पे वो हमें दिख रहा है। नहीं, एक्चुअली हर देवी मंडप में जिसको हम लोग ग्राम देवी कहते हैं उसमें पिंड होता है, 7 देवी का पूजा होता है और वो 7 पिंड के बगल में त्रिशूल का होना अनिवार्य है, वो हर जगह होता है।
आपने इससे पहले भी कहीं गए होंगे तो देखे होंगे। नहीं, हम नहीं देखे हैं इसलिए हम सवाल कर नहीं, रहे हैं। ये होता है, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी चीज़ है कि अगर 7 पिंड है तो 7 पिंड के पीछे या उसके ऊपर 7 त्रिशूल का होना अनिवार्य है। वो त्रिशूल के ऊपर माता को वस्त्र रूपी चुनरी भी प्रदान किया जाता है। वो चुनरी से हमेशा, और साजो श्रृंगार जो एक नारी जाति का सातों श्रृंगार बोला जाता है, उस तरह से सातों श्रृंगार देवी माँ को किया जाता है। तो अभी आ ही रहे हैं आप लोग पूजा करने? हाँ, रेगुलर हम लोग आए हुए थे, क्योंकि कुछ दिन पहले देखा गया कि नहीं, देवी माँ का जो पिंड है वो खंडित हो चुका है, थोड़ा जर्जर अवस्था में है। तो इसी चीज़ को लेके आपस में हम लोग सभी ग्राम देवरी मौजा के जितने भी रहने वाले ग्रामवासी हैं, सभी ने मिलजुल कर एक निर्णय लिया कि नहीं, ये खंडित मूर्ति का तो पूजा कहीं नहीं होता है, जिसके वजह से हम लोग इसको जितना जल्द से जल्द हो सके इसको बढ़िया ढंग से बना के इसको जीर्णोद्धार किया जाए और विधि पूर्वक पूजा चलते रहे। बिल्कुल, यहाँ महिलाओं से भी बात करना ज़रूरी है, महिलाओं से भी बात करते हैं। पूजा पाठ हो गया दीदी? जी हाँ जी। क्या पूजा पाठ किस पद्धति से करते हैं, कैसे करते हैं बताइए? देखिए, ये देखा जाए तो हमारे पूर्वज ने सदियों से अपना रीति रिवाज से ही करते आ रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि मेरा गांव में जो हम पहान चुने हैं, मातो मुड़ा चुने हैं, वही लोग का विधि विधान होना चाहिए। जैसे हम गांव में मेरा कुछ भी शादी मरखी जो भी होता है, ये हम सबसे पहले गांव शुद्धिकरण के लिए पहान और मुड़ा को बुलाते हैं। तो उसी तरह यहाँ हमारे जो देवरी मुआवजा के अंदर में जो मेरी देवी माँ है मड़ई, वो वहाँ भी हमारे पहान के ही द्वारा होना चाहिए। जैसे बाहर से कोई भी आते हैं तो वो सबसे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ हमारे पहान मुड़ा को बुलाए, और उसी का विधि विधान यहाँ होना चाहिए। तो पहान ही करते हैं ना, कोई और भी करता है क्या? जी देखिए, ये तो हमारे सीमान में सभी लोग हैं, इसलिए सभी अपना अपना ही करते हैं विधि विधान से। लेकिन हम चाहते हैं कि बरसों से हमारा ये चीज़ नहीं हुआ था, और अभी जो हमारे यहाँ देवी माँ जो खंडित हुई थी उसको हम लोग स्थापित किए, और ये पहान का विधि विधान से ही हो रहा है। तो हम भी गाँव वासियों को यही चाहते हैं कि जो भी हमारे बीच में मुसीबत संकट आती है और जो देवी माँ के पास आते हैं, तो सबसे पहले हम पहान और मुड़ा को ही बुलाए, और उसी का विधि विधान से ही होना चाहिए। जैसे कोई बकरा पूजा कर रहे हैं या कोई गछुत कर रहे हैं, तो उसको भी हमारे पहान और मुड़ा के ही द्वारा होना चाहिए। ये मेरा सदियों का परंपरा है। खैर, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा की दीदी हमारे साथ हैं। दीदी, आप तो सब जगह घूमते हैं, मड़ई का स्वरूप कहीं ना कहीं अब देवी मंडप होता जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि बाहर से जो लोग हैं या फिर जो हिंदू वर्ग है, वो कहीं ना कहीं अपनी पूजा पद्धति से वहाँ पूजा कर रहा है। क्या कहेंगे, यहाँ भी थोड़ा स्वरूप हमें वही दिख रहा है? वो चीज़ तो वैसी दिख रहा है, लेकिन नहीं होना चाहिए चीज़। जितना भी आज गांव घर का जो मौजा होता है, बसा है पुरखों से, और पुरखों से जितना भी गांव का अनहोनी या होनी होता था, आज पहान का द्वारा से पूजा पाठ होता था। आज कुछ ही दिन में आज हमारे जो मड़ई है, वो मड़ई को मंदिर का रूप दिया जा रहा है। निकली चीज़ नहीं होना चाहिए। जो हम लोग पुरखा का पूजा पाठ है पहान का माध्यम से, और ये पहान किसी एक का चुना हुआ नहीं है, पुरखों से सदियों से बना हुआ है व्यवस्था आदिवासी समाज में कि पहान एक गांव का पूरा रक्षक होता है। वो एक पहान ही एक पुजारी होता है। हर चीज़ में, शादी हो, मरखी हो, मुंडन हो, हर चीज़ में पहान का माध्यम से। तो हम लोग का पूर्वज जो बना के रखे थे, वो व्यवस्था को कहीं न कहीं बहुत समुदाय का जो बचने का कोशिश किए, और उसी में धीरे धीरे जो मड़ई का स्वरूप है उसको बदलने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम यही कहने चाहेंगे, जितना भी
गांव मौजा में मड़ई है या सरना है, कहीं जो भी है, वो अपना माध्यम से जो पूर्वज जो पूजा पाठ करते आ रहे हैं वही पूजा होना चाहिए और वही स्वरूप ही मड़ई में रहना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर ये बदल जाए तो आदिवासी फिर एक हिंदू पुजारी हो जाएंगे और उसको छीन बीन करने में कहीं लूटने का काम कर रहे हैं। आज हर चीज़ होना चाहिए तो मड़ई का जो स्वरूप है वो वही रहना चाहिए और अपना अगर श्रद्धा है, दुख है, तकलीफ है, उस मड़ई के लिए पूजा करने के लिए आते हैं, उन लोग को स्वीकार है, उन लोग को स्वागत है, पूजा करे निखिल वही जो पहान का माध्यम जो होता है पूजा करने का, उस माध्यम से पूजा पाठ करके वो लोग अपना सुख शांति के लिए ले कर सकते हैं। उससे कोई रोक टोक नहीं है। सबके के लिए, गांव में मौजा में बसे हैं तो सबके के लिए ये देवी मंडप एक सहारा। एक आदमी दुख में आते हैं तो कहीं ना कहीं अपना सुख शांति के लिए आते हैं, उन लोग के लिए सबके के लिए स्वागत है। अपना पूजा पाठ उस हिसाब से करे और जो पुरखा का है उस चीज़ को छानबीन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दीदी, एक बात बताइए कि मड़ई में क्या त्रिशूल होता है? त्रिशूल होता है मतलब और गांव में भी देखा गया है, तो इसीलिए देखे हैं और गांव में भी सातों देवी देवता के पीछे त्रिशूल होता है, इसीलिए यहाँ भी किए हैं। इसका तो अब महतो पहन ही जाने की मतलब महतो पहन का द्वारा से ही किए कि अपने आप किए हैं, उसको तो उतना हम भी नहीं जानते। क्योंकि कहीं ना कहीं ये त्रिशूल देख के ही जो दूसरा वर्ग है, हिंदू वर्ग, वो ये कहने लगता है कि ये हमारा पूजनीय स्थल है और कहीं ना कहीं यहीं से अतिक्रमण शुरू होता है। वो तो सही बात है कि हिंदू का अथी से है कि वो लोग त्रिशूल का माने मतलब वो लोग मतलब त्रिशूल अपना अथी से मतलब वो लोग अपना अथी से किए, हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं। मतलब महतो पहन हम लोग तो कभी नहीं अथी किए हैं, माँ बाप भी वैसा नहीं अथी किए थे, पर अब ये देखा जाए अब धीरे धीरे मतलब मंदिर के रूप में स्वरूप किए उसको, इस वजह से उसको मतलब त्रिशूल दिए होंगे। उतना तो हम लोग भी नहीं अथी किए, पर हम लोग भी मंदिर मड़ई में अपना जाते हैं, पर सातों देवी देवता और उसके पीछे में कोई मंदिर मड़ई में है और कोई मड़ई में नहीं है। वही हर जगह नहीं है त्रिशूल और लाल ही झंडा ही रहता है हम लोग का मड़ई में। बिल्कुल, हम भी अपने गांव तरफ देखते हैं कि ये सादा और लाल झंडा ही होता है। त्रिशूल अब प्रचलन में आया है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज के हैं ना, उसी गांव में ऐसा है। और अन्यथा मतलब गांव घर में अभी हम लोग लापुंग ये तरफ जाते हैं, अपना गांव वहाँ लापुंग में भी हम लोग का घर है, वहाँ त्रिशूल नहीं है, वहाँ सिर्फ सादा झंडा और लाल ही झंडा हम लोग का है। मतलब यही मूल स्वरूप। हाँ, यही मतलब त्रिशूल नहीं है। जिस गांव में हिंदू हैं उस गांव में मतलब अपना ये करने के लिए वो लोग किए हैं, नहीं तो और अन्यथा देहात का क्षेत्र में जाने से देखने के लिए कभी नहीं मिलता है। सिर्फ सातों देवी देवता ही है, वही मतलब और लाल और वाइट झंडा ही है। यहाँ पे बहुत 21 पढ़ा के लोग आए हैं, 21 पढ़ा के जो पहान हैं वो भी आए हैं। चूँकि जिस तरह से मड़ई में पहानों की प्राथमिकता बताई जा रही है, तो पहान वर्ग से भी हम बात करेंगे कि पूजा करने की क्या पद्धति है। क्या नाम है दादा और कहाँ किस गांव के पहान हैं? हम हैं बैशिला गांव के, सुरेशुर पहान है मेरा नाम। अच्छा दादा, ये बताइए कि हम जब इस मड़ई में आए हैं, गेट पर ही देवी मंडप लिखा हुआ है और है हाँ, लेकिन मंडप लिखा हुआ है और वहाँ पे संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है, अंदर आने पे त्रिशूल हमें दिखता है, तो कहीं ना कहीं जो मूल स्वरूप है मड़ई का वो हमें मंदिर जैसा दिख रहा है। क्या कहेंगे? मड़ई लोग जो करने वाला लोग जो है और लोग जो है सभी को इसमें पूजा करता है। जो गांव का लोग है तो लोग सभी जाति के लोग पूजा करता है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं। हम लोग तो आदिवासी धर्म के लोग आदिवासी रीति रिवाज से पूजा करते हैं और इसको हम लोग जो हैं पूरा आदिवासी लोग इसको देवी मड़ई के नाम से ही जानते हैं। नाम तो मड़ई है लेकिन बाहर से मंदिर जैसा दिख रहा है। ये लोग बनाया होगा इस टाइप का, अरे अपने से ही लोग बनाया होगा, हम लोग इसमें कोई मदद नहीं है मेरा। तो मड़ई में कैसे पूजा करते हैं दादा? मड़ई में पूजा हम लोग करते हैं कि इसका है गाँवा देवती, इसको हम लोग कहते हैं देवी माई को। और गाँवा देवती गांव का हर गांव में होता है। गाँवा देवती अपना गांव का रक्षा करने के लिए इस गाँवा देवती को हम लोग पूजा करते हैं। हमारा गांव में कोई भी आपद संकट ना आवे, हमारा देवी माँ उसको रोके, इसीलिए उसको हम लोग देवी माँ का पूजा करते हैं। आप किस गांव से आए हैं दादा? कहाँ के पहान हैं? मैं श्रामबेल जी पुटोली का पहान हूँ और मेरा नाम कर्मा मुंडा है। अच्छा, तो मड़ई में कैसे पूजा करते हैं, क्या पद्धति है?
यहाँ मड़ई में पूजा करने का पद्धति यही है कि हर गांव में मंडई होता है और उस मंडई को गांव का जो सर्वे सर्वा जो पहान होता है उन्हीं के द्वारा पूजा पाठ होती है। और उस मंडई में हम लोग को गांव का जो रक्षा के लिए हम लोग उस मंडई में पूजा पाठ करते हैं। और हर साल कहीं ना कहीं हम लोग को एक आषाढ़ में हम लोग आषाढ़ी पूजा करते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग का एक पूजा होता है गांवा देवती का। वो हम लोग का दो बार हम लोग का पूजा पाठ होता है। लेकिन गांव में अनेक जाति के लोग रहते हैं और वो लोग अपना हिसाब से अलग अलग अपना पूजा पाठ करते हैं। काहे कि वहाँ पूजा पाठ करने का किसी को मतलब बंधन नहीं है, किसी को बाधित नहीं करते हैं। लेकिन किसी को बाधित नहीं करते, लेकिन तरीका तो एक ही होना चाहिए ना। तरीका एक ही, पूजा करने का तरीका एक ही होता है, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से वो लोग मंडई में अपना पूजा पाठ करते हैं। तो क्या मड़ई में हनुमान झंडा और ये चुनरी, ये त्रिशूल लगता है? देखिए, मंडई में त्रिशूल कहीं कहीं लगाया जाता है, लेकिन मंडई में जो झंडा है वो अभी तक हम लोग नहीं लगाते हैं मंडई में। हम लोग का मंडई में चरका और लाल दो तरह का झंडा हम लोग, सादा झंडा हम लोग लगाते हैं। और हम लोग का मंडई में जहाँ भी देखते हैं हम लोग का पहले का हिसाब से हम लोग का उसको लकड़ी के द्वारा खेर घास से छरते थे, लेकिन अब में कहीं कहीं हर साल कुछ मरम्मती करने का हिसाब से आज कहीं ना कहीं कोई खपड़ा उपड़ा से छर दिया है, कोई कहीं ढलाई कर दिया है, कोई मंदिर बना दिया है, वो कहीं कहीं का बात है। लेकिन आज हम लोग का गांव घर में जहाँ तक देखते हैं हम लोग अपना गांव घर का हिसाब से हम लोग का पूजा पाठ होता है। और इसमें उस देवी मंडप का देख रेख सर्वे सरा हम लोग का पहान, पिनभारा, कोटवार, महतो के द्वारा होती है। बस इतनी कह के हम अपना क्या कहेंगे दादा, कहाँ के हैं आप और क्या नाम है? हम बनकुली का पहान है और मेरा नाम दुखन राव है। अच्छा पहानदा, ये बताइए कि क्या पद्धति है आपके गांव में, कैसे पूजा होता है? चुनरी लगता है, हनुमान झंडा लगता है, त्रिशूल लगता है, या पुराने पद्धति से करते हैं? हम लोग देखिए, आदिवासी का जो जिस समय जो यहाँ सृष्टि जब गांव बसा ना, उस समय बैठाया गया लोग, हम लोग के पूर्वज लोग कि गाँव देते करके हम लोग का बजरंग बली का झंडा नहीं लगता है, ना चुनरी नहीं बनाता है वहाँ। हम लोग त्रिशूल भी मतलब पहले लगाता था, 3 को लगता था त्रिशूल, लेकिन अब तो क्या विचार करके 7 को भी लगता है। 7 को भी लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनरी सब नहीं बनाता था। सब खाली हम लोग बस ऐसे ही पूजा होता था, खाली जाकर पानी नहीं ढलता था और इसे पूजा करके चला जाता था पूर्वज लोग। नहीं, कई जगहों पर ये देखा गया है कि देवी मड़ई को अब हिंदू समाज देवी मंडप करके मंदिर बनाते जा रहा है। अरे आजकल क्या बोले वो लोग, आदिवासी का आजकल क्या है, रहती वो लोग का धर्म को मतलब छीनते जा रहा है ना, मतलब छीनने का काम हो रहा है, लूटने का काम हो रहा है। आदिवासी को भड़का के इसका इधर करके लूटने का काम करे। जैसे गांव के जैसे देवी माँ है, उसको मंदिर बनाने के तो नहीं बदल जाएगा, वही रहेगा वो। और पहले का जो है कि उसे क्या बोलते, खेर सबसे छरता था, खपड़ा उपड़ा से छरता था, ये सब मंदिर पहले नहीं बनता था। लेकिन अब जैसे जैसे जो मॉडल जो आ रहा है ना, जो सरदार लोग कर रहा है, मॉडल जो बना रहा है, वो मॉडल में आ रहा है, तो वो लोग अपना नियम चल रहा है ना। तो हम लोग आदिवासी साल नहीं चलेंगे ना, हम लोग को प्रकृति जो शुरुआत से है हम लोग वही चलेंगे। हम लोग तो मड़ई में पहान पूजा करते हैं या फिर पंडित? नहीं, पहान पूजा करते हैं, पंडित का तो वहाँ अधिकार नहीं है पूजा करने का। पहान तो बाद में, अरे पंडित तो बाद में आया ना, पहान सब सृष्टि हुआ समय पहाने ने पूजा किया, उसको देवी गाँव में बैठाया उसको, पंडित तो आके नहीं बैठा दिया था, वहाँ तो पहान आके बैठाया उसको वहाँ। तो क्या मड़ई में आप लोग बलि वली भी देते हैं? हाँ, एक बार बलि देते हैं हम लोग साल में। हाँ, साल में, सारी पूजा में। सारी पूजा में। अच्छा। जैसे अपना अपना गांव का रीति रिवाज है, गांव में कोई बकरा देता है, कोई पठिया देता है, ऐसा करके देता है कोई। सबका अलग अलग गांव का अलग अलग रीति है, नियम है। तो फिलहाल ये सारे पहान वर्ग हैं, 21 पाड़ा से लोग आए हैं
और कहीं ना कहीं अगर आप इस देवी मड़ई में आएंगे तो कहीं ना कहीं इसका स्वरूप मंदिर जैसा नज़र आता है। अब द्वार देखिएगा तो सिंह द्वार है, संस्कृत में लिखा हुआ है और गजस्तंभ लिखा हुआ है। अंदर भी आप देखिएगा तो जो भी यहाँ पे मड़ई है, 7 मड़ई, उसमें त्रिशूल लगा हुआ है। हम अपने गांव जगह में जब जाते हैं तो देखते हैं कि जो मूल स्वरूप है वो झंडे का होता था, लोग लाल और सफ़ेद झंडा लगाते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं बजरंग बली का देवी मंडप में होना, त्रिशूल का होना, चुनरी लगाना, इसी की वजह से हिंदू समाज इसको मंदिर का स्वरूप देने लगा है और मड़ई अब हड़पा जा रहा है। अभी हाल ही में बजरा की एक कहानी हमारे सामने आई थी कि बजरा का जो देवी मड़ई है वो भी इसी तरह से लूटा जा रहा है। कलश स्थापना हो रही है, कलश स्थापना के नाम पर वहाँ पे पूजा अर्चना हो रहा, आराधना हो रहा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मूल स्वरूप जो आदिवासियों का है वो उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी देवरी गांव के लोग सजग हुए हैं और यहाँ पे भारी संख्या में महिला पुरुष जुटे थे। बगल में जो तालाब है वहाँ सुबह वहाँ पे गए, उसके बाद वहाँ से जल लेकर यहाँ पर आए और यहाँ पे अंदर में आप जो महिलाओं का जो भीड़ देख रहे हैं वो अंदर जाके यहाँ पे पानी ढाल रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो इस मड़ई का मूल स्वरूप है, यहाँ पे शायद बकरा भी लाया गया है ना दादा, यहाँ पे बलि भी चढ़ाई जाएगी, जो मूल स्वरूप के अंतर्गत ही ये बलि प्रथा आती है। फिलहाल हमारी ये गुजारिश रहेगी कि जो भी वर्ग इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो सदान वर्ग हो या आदिवासी वर्ग हो, सभी अपने अपने रीति रिवाज से ही अपने अपने पूजा स्थल में ही पूजा करें। किसी के धर्म पे अतिक्रमण करना या पूजा स्थल पे अतिक्रमण करना कहीं से भी यह सही नहीं है और मूल स्वरूप से ही हर जगह की पूजा अर्चना होनी चाहिए। हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।